नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं ज्योतिका आप लोगों को बताने वाली हूँ पंचम अंक के बारे में, इसके स्कंदगुप्त नाटक के। और यह स्कंदगुप्त नाटक का अंतिम भाग है। इसमें कितने अंक हैं, कौन कौन से गीत आए हैं, इस सब को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पथ में मुद्गल मुद्गल राजा से रंक और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव, कभी स्नेह सम्मिलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। यह मुद्गल सोच रहा है। भाग्य चक्र तेरी बलिहारी। जयमाला यह सुनकर कि बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त हुए सती हो गई। जयमाला को जैसे ही पता लगा कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, वह भी सती हो जाती है और देवसेना को लेकर बूढ़ा पर्णदत्त देवकुलिक सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालित भीमवर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। सब विक्षिप्त। सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा है। वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। अनंत देवी ने पुरुगुप्त के साथ हुणों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भटारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि है प्रकाशादित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। आदित्य में गर्मी नहीं, सिंहासन के सिंह सोने के हैं। यहाँ पर अनंत देवी पुरुगुप्त के साथ कहाँ मिल गई है? हुणों के पास। समस्त भारत हुणों के चरणों में लौट रहा है और भटारक मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों का पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखकर वह विजया आ रही है तो हट चलूं, उठकर जाना चाहता है। विजया कहती है, अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही न हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती है। मुद्गल, तुम कौन हो जी? मुझे बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती और इस पर मैं हूँ ज्योतिषी। ये विजया कहती है मुद्गल से कि क्यों मुद्गल, क्यों मुझको नहीं पहचान रहे हो? तो मुद्गल कहता है, तुम कौन हो जी? मुझे बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती और ऊपर से मैं कौन हूँ? ज्योतिषी हूँ। जहाँ देखो वहीं पर यह प्रश्न होता है। मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी या नहीं? इस देश के छबीले छैल और रसीली छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। अभिचार के लिए, जुआ खेलने के लिए, प्रेम के लिए और भी अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। विजया, क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं है? मुद्गल, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। विजया, क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य से बात न करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है। मुद्गल, उसका नाम न लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख, अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसे मनुष्यता से क्या संबंध है? विजया, न सही, परंतु इतना तो बता सकोगे, सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी? क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। मुद्गल, क्या तुम महाराज से भेंट करोगे? किस मुँह से? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। अभी ये मुद्गल कह रहा है कि तुम किस बात से उनको भेंट करोगी, क्योंकि अवंती में तो पहले सभी जानते थे कि विजया ही रानी बनेगी। विजया, उसी एक दिन के बदले मुद्गल, आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ।
वही एक दिन का अतीत आज तक का भविष्य छिपाए था। मुदगल, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया, मुदगल बता दोगे? मुदगल, तुम विश्वास के योग्य नहीं। अच्छा, अब और तुम क्या कर लोगी? देवसेना के साथ जहाँ पर्णदत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वही अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा, मैं जाता हूँ। देखो विजया, मैंने बता तो दिया, पर सावधान। जाता है। विजया, उसने ठीक कहा। मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी। परंतु क्या यह सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूलकर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना ओह फिर मेरे सामने वही समस्या? आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है। प्रतिहीन से सो जा, क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही। यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती, मेरा रत्न गृह भी बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। अदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित रत्न गृह को बचाया है। उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ तो आज वही करूँगी, और इसमें दोनों होगा, स्वार्थ और परमार्थ। फिर जाती है। प्रस्थान। वहाँ पर फिर भटार्क का प्रवेश। भटार्क, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह पंक्ति पूछा जा चुका है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, परंतु गया, मेरी ही भूल से सब गया। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहा था। भटार्क, सावधान। जिस काल भुजंगी राष्ट्र नीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना, हाय, न हम उसे वश में कर सके और न तो उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। अनंत देवी एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में आज्ञा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि कहीं यह स्कंदगुप्त भी है। चलूं उस महत का दर्शन तो कर लूं। कनिष्क कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि। अकेला पर्णदत्त टहलते हुए। पर्णदत्त, सूखी रोटियां बचा कर रखनी पड़ती है, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हें कुत्सित अन्नों का संचय अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं पड़ना, रोना मत। एक बूंद भी आंसू आंखों में न दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर। तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी नहीं किया उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप ही आप धर्म होगा। साक्षी रहना भगवान। एक नागरिक का प्रवेश। पर्णदत्त, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? वह संकेत करता है। पर्णदत्त, मेरी बेटी स्नान करने गई है। बाबा कुछ दे दो। नागरिक, मुझे उसका गान बड़ा प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊँगा। जाता है। पर्णदत्त, दांत पीसकर, नीच दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवार कर अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुल वधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के युवक ऐसे हों उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली धज।
देवसेना प्रवेश करके, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना कुछ तुम्हारा तो नहीं ले लिया। पर्णदत्त अपना। देवसेना, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल न जाना चाहिए कि देवसेना, बाबा क्षमा करो, आने दो, कोई तो देगा। पर्णदत्त, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटी। वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। तब देवसेना क्या कहती है? बाबा, महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिन से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ हैं? पर्णदत्त, आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रस्थान। देवसेना, संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीनता, धूपदान की एक क्षीण गंध धूम रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन, मेरे प्रिय गान। अब क्यों गाऊं और क्या सुनाऊं? इस बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है? केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है, गाती है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। हृदय तू खोजता किसको, छिपा है कौन सा तुझ में। मुझे चलता है बता क्या दूं, छिपा तुझसे न कुछ मुझ में। रस निधि में जीवन रहा, मिटी न फिर भी प्यास। मुँह खोले मुक्तामयी सीपी स्वाति आस। हृदय तू है बना जल निधि, लहरियाँ खेलती तुझ में। मिला अब कौन सा नवरत्न जो पहले न था तुझ में। प्रस्थान। वेश बदले हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त, जननी, तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समय घुटने टेक कर फूल चढ़ाता है। माँ, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। माँ, तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। देवसेना का प्रवेश। देवसेना पहचानती हुई, कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त, देवसेना? देवसेना, हाँ राजाधिराज, धन्य भाग, आज दर्शन हुए। स्कंदगुप्त, देवसेना, बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना, सम्राट। स्कंदगुप्त, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना, हाँ, यही गाकर भीख मांगती हूँ और आर्य पर्णदत्त के साथ रहती हुई महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त, मालवेश कुमारी। देवसेना, तुम और यह कर्म? समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुझे अपने काम का बनाया था? देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगी, जिसने आज मैं बंधु वर्मा की, अब यहाँ पर स्कंदगुप्त कह रहे हैं कि देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा? अब देवसेना कह रही है कि मैं यहाँ रहकर भीख मांग रही हूँ। तो कहते हैं कि ये सब तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, ये सब काम तो मेरा है। जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे कैसे उऋण होऊंगा? मैं यह सब देखता हूँ और जीता हूँ। देवसेना कहती है, मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव। आर्य पर्णदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र कर किए हैं। वे सब निरवलंब हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है, तो किसी के जीर्ण वस्त्र खंड। उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है। स्कंदगुप्त, वृद्ध पर्णदत्त। तात पर्णदत्त, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने, प्रतिश्रुत हो, हम तुम अब अलग न होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ।
वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उरीण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना, सो न होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट, देखो यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। अब प्रतिदान लेकर मैं उस ममत्व को कलंकित न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। स्कंदगुप्त, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना, तब तो और भी नहीं। मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट, क्षमा हो, इस हृदय में आह कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ। मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती। पैर पर गिरती है। स्कंदगुप्त आंसू पोंछता हुआ, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूँगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना, हैं, यह क्या किया? स्कंदगुप्त, कल्याण का श्री गणेश यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना, निःश्वास लेकर, देवव्रत तुम्हारी जय हो। जाऊं आर्यपर्णदत्त को लेवा लाऊं प्रस्थान। विजया का प्रवेश। विजया, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ। मेरे स्कंद, मेरे प्राणाधार। स्कंदगुप्त घूमकर, यह कौन इंद्रजाल मंत्र? अरे विजया, विजया, हाँ मैं ही हूँ। स्कंदगुप्त, तुम कैसे? विजया, तुम्हारे लिए मेरे अंतःस्थल की आशा जीवित है। स्कंदगुप्त, नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया, नहीं, मुझे कहने दो। सिसकती हुई, मैं अब भी। स्कंदगुप्त, चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की, तपस्या की भूमि है। इसे प्रवंचना से कलुषित न करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। विजया, मेरे पास अभी 2 रत्न गृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही इन हुड़ों को परास्त कर सकते हो। स्कंदगुप्त, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। यह प्रसंग यही तक। विजया, मैंने देशवासियों को सन्नद्ध करने का संकल्प किया है और भटार्क का संसर्ग छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ। मैं माला और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी होड़दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंदगुप्त कहते हैं, विजया, तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया है। मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूँगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर कृत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया, क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त, और असहाय दीनों को राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दूं? विजया, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? स्कंदगुप्त कहते हैं, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है। इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा।
विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक विजया, रहने दो यह थोथा ज्ञान। प्रियतम, यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश के नील नीरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं, और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों को थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हो, वही मादक सुख, घोर आनंद, विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगरू धूम की श्याम लहरियां उलझी हों इन अलकों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हों पलकों से, व्याकुल बिजली सी तुम मछली आर्द हृदय घनमाला से, आंसू बरुनी से उलझे हों अधर प्रेम के प्याला से, इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उलझ रही हो जीवन से, छवि प्रकाश किरणें उलझी हों जीवन के भविष्यतम से, ये लाएंगी रंग सुलालित होने दो कंपन सम से, इस आकुल जीवन की घड़ियां इन निष्ठुर आघातों से बजा करे अगणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से उखड़ी सांसें उलझ रही हो, धड़कन से कुछ परिमित हो, अनुनय उलझ रहा हो, तीखे तिरस्कार से लांछित हो, यह दुर्बल दीनता रहे, उलझी फिर चाहे ठुकराओ, निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ। स्कंद के पैरों को पकड़ती है। स्कंदगुप्त, पैर छुड़ाकर, विजया पिशाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार व्रत की प्रतिज्ञा की है। और यहाँ पर विजया स्कंदगुप्त को समझा रही है कि चलो हम दोनों अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन स्कंदगुप्त मान ही नहीं रहे हैं। विजया, तो क्या मैं फिर हारी? भटार्क का प्रवेश। भटार्क, निर्लज, हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। विजया, कौन भटार्क? हाँ, तेरा पति भटार्क। दुष्चरित्रे, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु परंतु हिंसक पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा, कभी पिशाची शांति पाठ पढ़ेगी। विजया, सिर नीचा करके, अपराध हुआ। भटार्क, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ, जिससे क्षमा याचना करने में आ रहा था, नीच स्त्री। विजया, घोर अपमान, तो बस छुरी निकाल कर आत्महत्या करती है। स्कंदगुप्त, भटार्क, इसके शव का संस्कार करो। भटार्क देव, मेरी भी लीला समाप्त है। छुरी निकाल कर अपने को मारना चाहता है। स्कंद हाथ पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भटार्क, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पुरगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है, उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भटार्क, स्कंद के सामने घुटने टेककर, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। स्कंदगुप्त, पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए। प्रस्थान। भटार्क फिर अपने से बोलता है, इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं, लाओ इसे यही गाड़ दूं। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ
रत्नगृह का प्रकट होना और भट्टारक का प्रसन्न होकर पुकारना, स्कंदगुप्त का आकर रत्नगृह देखना। स्कंदगुप्त, भट्टारक यह तुम्हारा है? भट्टारक, हाँ सम्राट, यह हमारा है, इसीलिए देश का है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा। स्कंदगुप्त, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भट्टारक, नागरिकों का उत्सव है, रत्नगृह बंद करके चलिए देखूं। स्तूप का एक भाग नागरिकों का, न उन्हीं में वेश बदले हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि। दूसरी ओर से वृद्ध पर्णदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। नागरिक एक कहता है, अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। दूसरा नागरिक कहता है, हाँ रे छोकरी, कुछ गा तो। पर्णदत्त, भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। नागरिक एक कहता है, अरे गाने भी दे बूढ़े। पर्णदत्त, हाय रे अभागे देश। देवसेना गाती है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दाव पर आपको न हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दिन हो देव को पुकारोगे, सो रहे तुम न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम्हें संवारोगे, दिन जीवन बिता रहे अब तक, क्या हुए जा रहे विचारोगे। पर्णदत्त, नहीं बेटी, ये निर्लज कभी विचार नहीं करेंगे। चक्रपालित और भीमवर्मा, आर्य पर्णदत्त की जय। पर्णदत्त, मुझे जय नहीं चाहिए, भिख चाहिए। जो दे सकता हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए। कोई देगा भिख में? स्कंदगुप्त भीड़ में से निकलकर, मैं प्रस्तुत हूँ तात। भट्टारक, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। नागरिकों में से बहुत से युवक निकल पड़ते हैं। सब, हम हैं हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। स्कंदगुप्त आर्य पर्णदत्त, आओ वत्स। सम्राट आलिंगन करता है। उत्साह से जनता पूजा के फूल बरसाती है। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, कमला, रामा सबका प्रकट होना, जय नाद। फिर यहाँ पर महावधि विहार। अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हुण सेनापति। अनंत, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हुण सेनापति, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे। प्रख्यात कीर्ति, सेनापति मुझसे सुनो, समस्त उत्तरापथ का बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वह अब न होगा। हुण सेनापति, तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हुण सैनिकों को मिलती थी बंद हो गई और उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात कीर्ति, वह भ्रम था। बौद्धों को विश्वास था कि हुण लोग सद्धर्म के उत्थान करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सद्धर्म कोई आश्रय नहीं देगा। पुरगुप्त की ओर देखकर, यद्यपि संघ ऐसे अकर्मण्य युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखना चाहता, तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग न लेंगे। अनंत, भिक्षु क्या कर रहे हो, समझ कर कहना। अब यहाँ पर अनंत कह रही है कि भिक्षु क्या कह रहे हो, समझ कर, सोच समझ के बोलना। हुण सेनापति, गोपादरी से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हुण उसके घेरे में हैं। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा, तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग न करनी चाहिए। पुरगुप्त, क्या युद्ध, तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं? अनंत देवी, चुप रहो। पुरगुप्त, तब फिर एकमात्र सेवक देता है। प्रख्यात कीर्ति, अनार्य, बिहार में मद्यपान, निकलो यहाँ से। अनंत देवी, भिक्षु समझकर बोलो, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। हुण सेनापति, इसी की सब प्रवंचना है, इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा। प्रख्यात कीर्ति, क्षणिक और अनात्म भाव में किसका कौन वध करेगा मूर्ख। हुण सेनापति, पाखंड मरने के लिए प्रस्तुत हो। प्रख्यात कीर्ति, सिहल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहाँ से नहीं लौट सकते। हुण सेनापति मारना चाहता है। कुमार धातुसेन सहसा प्रवेश करके,
सम्राट स्कंदगुप्त की जय। सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं। धातुसेन, कुचक्रियों, अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर ही की बची हुई समस्त हूण सेना के रुधिर से यह उन्हीं की लगाई हुई ज्वाला शांत होगी। अनंत देवी, धातुसेन, यह क्या तुम हो? धातुसेन, हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझाया था, तब मेरी अवहेलना की गई। यह उसी का परिणाम है। सैनिकों से सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंधावार में ले चलो। सबका प्रस्थान। रण क्षेत्र। सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टारक, चक्रपालित, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा इत्यादि सेना के साथ परिभ्रमण करते हैं। मातृगुप्त वीरोंगान। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योम तुम पुंज हुआ व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठिया अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सगृत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचा कर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। सुना है दधीचि का वह त्याग, हमारी जातीयता विकास। पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई। भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा, धर्म का लेकर जो नाम हुआ। करती बलि कर दी बंद, हमी ने दिया शांति संदेश। सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही। धरा पर धूम भिक्षु होकर रहे, सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील ही सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीर। खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पड़े हुए हम वीर। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे। यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। सब संवेश्वर में जय। राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। हूण सेना के साथ खिंगील का आगमन। खिंगीर बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुख में आना चाहता है। भीषण पशु के प्रहारों से तुम्हें अपने भूल स्मरण हो जाएगी। स्कंदगुप्त, यह बात करने का स्थल नहीं। घोर युद्ध। खिंगील घायल होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध पर्णदत्त की मृत्यु। गरुड़ ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है। स्कंदगुप्त, धन्य वीर आर्य पर्णदत्त। सब आर्य पर्णदत्त की जय, आर्य साम्राज्य की जय। बंदी वेश में पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माता, इस विजय से आप सुखी होंगी। अनंत देवी, क्यों लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी तो मेरे पुत्र हो। स्कंदगुप्त, आह, यदि होता मेरी विमाता, तो देश की इतनी दुर्दशा न होती। अनंत देवी, मुझे क्षमा करो सम्राट। स्कंदगुप्त, माता का हृदय सदैव क्षम्य है। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो, वही तो कैकेयी ने किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा, तो मैं भी तुम्हें माता ही समझूंगा। परंतु कुमारगुप्त के इस अग्नि तेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया। पुरगुप्त, देव, अपराध हुआ, पैर पकड़ता है। स्कंदगुप्त, भटारक, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की।
लो, आज इस रणभूमि में मैं पुरगुप्त को युवराज बनाता हूँ। देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न होगी। रक्त का टीका पुरगुप्त को लगाता है। भटारक, देवव्रत, अभी आपकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है। यह आप क्या कहते हैं? स्कंदगुप्त, छत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है। इस हूण को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के इस पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस न करे। खिंगीर, आर्य सम्राट, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जाता है। उद्यान का एक भाग। देवसेना, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिससे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख और आकांक्षा सब से मैं विदा लेती हूँ। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दृढ़ थी सब की रही बचाए, फिरती कब की मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, अपने पथ पर मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभले कि यह मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई। स्कंदगुप्त का प्रवेश। यह गाना अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान देने योग्य बात है। स्कंदगुप्त, देवसेना, देवसेना, जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंदगुप्त, मालवेश कुमारी, क्या आज्ञा है? आज बंधु वर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं है। जननी जन्मभूमि के उद्धार करने की जिस वीर की दृढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, उसी वीर बंधु वर्मा की भगिनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है? देवसेना, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंदगुप्त, देवी यह न कहो, जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, परंतु इस नंदन की बसंत श्री, इस अमरावती की सची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ? कुछ ठहर कर सोचते हुए, और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं? देवसेना, देवसेना, तुम जाओ। हतभाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंद, ओह देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट, यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। घुटने टेकती है, स्कंद उसके सिर पर हाथ रखता है। फिर यहाँ पर यवनिका, यहीं पर पंचम अंक समाप्त होता है दोस्तों। तो आज हमारा यह स्कंदगुप्त नाटक पूर्ण हो गया। आप सभी लोग इसको बार बार सुनिए, क्योंकि एक बार देखने सुनने से समझ में नहीं आएगा। इसको एक या दो बार सुन लेंगे तो पूरे पात्र भी याद हो जाएंगे और समझ में भी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसको सुनिए। इसके बाद अब कोई दूसरा नाटक जो भी है हमारे चैनल में, तो सब कविताएं, नाटक, उपन्यास सब की प्ले लिस्ट लगी हुई है और धीरे धीरे करके सब कंटेंट डाला जा रहा है। प्रश्नोत्तरी भी हो रही है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, जुड़िए और सुनिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं पर वीडियो को विश्राम देती हूँ।
आप लोगों को मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।